नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है आईआरआई। आईआरआई का अभी जो नाम है वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उस समय जो नाम था उस समय था इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1905 यानी 1905 में की गई और पूसा में की गई। उस समय वो बिहार में था। ठीक है। और ये जो है आप देख रहे हैं कि अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन। और ये उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है। इन 1934 इट इट्स बिल्डिंग वाज डैमेज ड्यू टू द अर्थक्वेक। 1934 में क्या हुआ? भूकंप के कारण यहाँ की इमारतें जो थी वो पूरी तरह से क्या हुई? नष्ट हो गई, यानी उसकी पूरी क्षति हो गई। So, therefore, in 1936, IRI was transferred to the Pusha Road, New Delhi. After the independence, the word imperial was substituted by Indian, and now it is called Indian Agricultural Research Institute. जैसे मैंने पहले ही कहा कि पहले इम्पीरियल था, अभी इंडियन हो गया है। ठीक है। तो क्या हुआ, जब भूकंप आया तो उस समय 1934 में क्या हुआ? भूकंप आया और 1936 में आईआरआई पूसा जो बिहार में था उस समय, तो उस समय जब भूकंप आया तो वहाँ से उसे शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? उसे न्यू दिल्ली रोड में उसे शिफ्ट कर दिया गया। और स्वतंत्रता यानी आपके स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद आप देखते हैं यहाँ पे कि जो इम्पीरियल वर्ड था उसको चेंज करके क्या कर दिया जाता है? इंडियन कर दिया जाता है। और अब यह किस नाम से जाना जाता है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं तो इन 1958 आईआरआई वाज गिवन द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या बोलता है कि 1958 में विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है आपका, उसने क्या किया? इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त प्रदान की कि आप एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह है ना काम कर सकते हैं। ठीक है। और ये था पूरा इन्फॉर्मेशन आईआरआई से। तो आईआरआई के बारे में आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।